कहानी के पिछले भागों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। उस बच्ची की बात सुनकर शिव्यांशिका को याद आता है कि जब वो इस रूम में आई थी तो यहाँ का नज़ारा देखकर हैरान हो गई थी। फ्लैशबैक। शिव्यांशिका धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ती है। वो देखती है एक रूम में ताला लगा हुआ था। वो अपने आसपास देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। शिव्यांशिका जल्दी से उस ताले को खोलने के लिए आसपास कुछ भारी सी चीज़ें ढूंढती है। जब उसे कोई चीज़ नहीं मिलती तो वो इधर उधर देखकर अपनी गन निकालती है और उसमें साइलेंसर लगाकर ताले पर शूट कर देती है। इसी के साथ वो ताला खुल जाता है। शिव्यांशिका जल्दी से उस ताले को निकाल कर दरवाज़ा खोलती है तो अंदर कमरे का नज़ारा देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। अंदर कम से कम 20 बच्चे थे जिनकी उम्र मुश्किल से 7 से 8 साल होगी। वो बेसुध होकर ज़मीन पे इधर से उधर डले थे। शिव्यांशिका एक बच्ची के पास जाती है जो बाकी सबसे छोटी थी। उसकी उम्र देखने से 5 साल लग रही थी। वो उसे होश में लाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं उठती। शिव्यांशिका जल्दी से खड़े होकर इधर उधर देखने लगती है। उसे पानी चाहिए था ताकि वो बच्चे को होश में ला सके। वो रूम के बाहर निकलकर इधर उधर देखती है तो उसे पास में ही कई सारे कैन दिखाई देते हैं। वो देखती है ये सारे कैन केरोसिन के थे और पास में ही पानी का मटका रखा हुआ था। शिव्यांशिका जल्दी से मटके के पास जाकर वहाँ रखे ग्लास में पानी लेती है। तभी जाकिर का एक आदमी शिव्यांशिका को देख लेता है। वो शिव्यांशिका को देखकर, तू यहाँ क्या कर रहा है? शिव्यांशिका आवाज़ भारी करके, पानी पीने आया था। वो आदमी बोला, ठीक है, जल्दी पी और यहाँ से निकल। जानता है ना, बॉस को पसंद नहीं है कि कोई यहाँ आए। उस आदमी की बात सुनकर शिव्यांशिका हाँ में अपना सिर हिला देती है तो वो आदमी शिव्यांशिका को जल्दी जाने को बोलकर वहाँ से चला जाता है। उस आदमी के जाने के बाद शिव्यांशिका जल्दी से पानी लेकर उस रूम में जाती है और बच्चों को होश में लाने लगती है। जल्दी ही शिव्यांशिका की मेहनत रंग लाती है। सारे बच्चे होश में आ जाते हैं लेकिन शिव्यांशिका को उन कपड़ों में देखकर वो सब उसे जाकिर के आदमी समझकर डरने लगते हैं। शिव्यांशिका बच्चों को खुद से डरता देखकर जल्दी से रूम का दरवाज़ा बंद करती है और अपने चेहरे का कपड़ा हटा देती है। शिव्यांशिका बच्चों को देखकर, बच्चों डरो मत, मैं उन गंदे लोगों की तरह नहीं हूँ। मैं आप सबको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। मैं तो आप सबको यहाँ से निकालने आई हूँ। बच्चे शिव्यांशिका की बात सुनकर भी कोई जवाब नहीं देते, जिसे देखकर शिव्यांशिका सोच में पड़ जाती है कि वो अब क्या करे। इन्हीं सब चक्करों में शिव्यांशिका के लंबे काले बाल जो एक जूड़े में बंधे थे खुल जाते हैं। शिव्यांशिका के लंबे बालों को देखकर सारे बच्चे हैरानी से उसे देखने लगते हैं। तभी एक बच्ची जो उन बच्चों में सबसे छोटी थी वो आगे आकर शिव्यांशिका से कहती है, आप परी हो? उस बच्ची की बात सुनकर शिव्यांशिका उस बच्ची को देखती है जिसका ध्यान शिव्यांशिका के बालों पर था। ये देखकर शिव्यांशिका मुस्कुराते हुए उस बच्ची के पास आकर अपने घुटनों पर बैठती है और उस बच्ची को देखकर, क्या नाम है आपका? वो बच्ची शिव्यांशिका को देखकर, दिया। शिव्यांशिका मुस्कुराते हुए बोली, बहुत प्यारा नाम है आपका दिया, पर बेटा मैं परी नहीं हूँ, लेकिन मैं आप सबको बचाने आई हूँ। शिव्यांशिका की बात सुनकर दिया, पर आप हमें कैसे बचाएंगी? वो गंदे लोग बहुत बुरे हैं, हम लोगों को मारते हैं। अगर आप हमें बचाएंगी तो वो आपको भी मारेंगे। शिव्यांशिका बोली, नहीं मारेंगे, क्योंकि मैं उन्हें ऐसा करने ही नहीं दूंगी। एक बच्ची और आगे आकर, सच्ची? शिव्यांशिका बोली, हाँ सच्ची। अगर वो लोग मुझे मारेंगे तो मैं उन्हें थोड़ी छोड़ूंगी, मैं भी उन्हें मारूंगी। दिया शिव्यांशिका की बात सुनकर, सुपरमैन की तरह? शिव्यांशिका मुस्कुराते हुए, हाँ सुपरमैन की तरह। दिया बोली, तो फिर आप हम लोगों को बचा लेंगी ना? शिव्यांशिका बोली, हाँ बचा लूँगी, पर उसके लिए आप सबको मेरी बात सुननी पड़ेगी। वो बच्ची बोली, कौन सी बात? शिव्यांशिका मुस्कुराते हुए, आप सबको मेरे साथ। शिव्यांशिका अभी बोल ही रही थी तभी उसे गोली की आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ उसी गोली की थी जिससे जाकिर ने सहाय का हाथ पकड़कर ऊपर किया था और अमृता को मरने से बचा लिया था। आवाज़ सुनकर शिव्यांशिका का ध्यान आवाज़ की तरफ जाता है। वहीं सारे बच्चे भी डर जाते हैं। शिव्यांशिका को कुछ गलत होने की आशंका होती है। वो कुछ सोचकर वापस बच्चों की तरफ देखती है जो गोली की आवाज़ सुनकर थोड़ा डर गए थे। शिव्यांशिका, दिया और बाकी बच्चों को देखकर, आप सब मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तक मैं यहाँ वापस नहीं आती आप लोग बिना डरे यहीं रहेंगे,
किसी को भी रोने की ज़रूरत नहीं, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। दिया शिव्यांशिका को पकड़कर, नहीं नहीं परी दीदी, आप मत जाओ, बाहर गंदे लोग हैं, वो आपको भी मार देंगे। शिव्यांशिका दिया को अपनी गोद में लेकर प्यार से उसके गाल पर किस करते हुए, मुझे कुछ नहीं होगा बेटा, बस आप सब अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी आप सबके पास आ जाऊंगी, उसके बाद हम सब यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। शिव्यांशिका की बात सुनकर दिया बड़ी ही मासूमियत से, आप पक्का वापस आ जाएंगी ना, आप हमें बचा लोगी ना? शिव्यांशिका मुस्कुराते हुए, हाँ बेटा बचा लूँगी। दिया शिव्यांशिका की बात सुनकर अपना हाथ आगे करते हुए, प्रॉमिस करो कि आप जल्दी वापस आओगी और हमें यहाँ से ले जाओगी। वो लोग बहुत गंदे हैं, हमें खाना भी नहीं देते, हमें यहाँ नहीं रहना। शिव्यांशिका अपना हाथ दिया के हाथ पर रख कर, प्रॉमिस मैं जल्दी वापस आऊँगी, लेकिन तब तक आप लोग सोने का नाटक करना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप लोगों को होश आ गया है। शिव्यांशिका की बात सुनकर सब बच्चे हामी भरते हैं और शिव्यांशिका के पास आकर उसे गले से लगा लेते हैं। थोड़ी देर बाद शिव्यांशिका सबको अपना ध्यान रखने और जल्दी आने को बोलकर अपना चेहरा कपड़ों से ढककर वहां से चली जाती है। फ्लैशबैक खत्म। दिया शिव्यांशिका को देखकर, बोलो ना परी दीदी, आप इतनी लेट क्यों आए? आपको पता है हम बिल्कुल नहीं रोए, हमें डर लग रहा था तब भी नहीं रोए। शिव्यांशिका दिया की बात सुनकर अपने होश में आती है और अपने घुटनों पर बैठकर, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मुझे देर हो गई, पर अब आप सब मेरे साथ चल सकते हो, अब आपको कोई परेशान नहीं करेगा। दिया बोली, वो गंदे लोग भी नहीं। शिव्यांशिका मुस्कुराते हुए, नहीं वो गंदे लोग भी नहीं, अब चलो कहकर सब बच्चों को अपने साथ बाहर ले आती है। बाहर खड़े रुद्र और अमृता शिव्यांशिका को इतने सारे बच्चों के साथ देखकर हैरान रह जाते हैं। रुद्र शिव्यांशिका को देखकर, शिवी ये बच्चे? शिव्यांशिका रुद्र का सवाल सुनकर सारे बच्चों की तरफ देखकर कहती है, जो रुद्र और अमृता को देखकर डर रहे थे। शिव्यांशिका उन बच्चों को देखकर, ये सारे बच्चे मुझे अंदर एक रूम में मिले थे, ये सब बच्चे किडनैप किए गए हैं। रुद्र शिव्यांशिका की बात सुनकर, डिस्गस्टिंग, इन लोगों ने छोटे बच्चों तक को नहीं छोड़ा। शिव्यांशिका बच्चों को देखकर अमृता से, अमृता इन बच्चों को अपने साथ लेकर जाओ और उनका पूरा बॉडी चेकअप कराओ। अमृता शिव्यांशिका की बात सुनकर यस मैम कहकर बच्चों के पास आती है, तो बच्चे अमृता को देखकर शिव्यांशिका के पीछे छिप जाते हैं। शिव्यांशिका बच्चों को अमृता से डरता देखकर, बच्चों ये भी मेरी तरह आपकी दीदी हैं, इनसे डरो मत, ये आप सबको खाना चॉकलेट भी देंगी, इनके साथ जाओ। अमृता बच्चों को देखकर बोली, हाँ बच्चों मैं आप सबको चॉकलेट दूंगी, चलो मेरे साथ। शिव्यांशिका की बात सुनकर सब बच्चे एक नज़र अमृता को देखकर फिर शिव्यांशिका को देखते हैं, तो शिव्यांशिका उन्हें आंखों से इशारा कर देती है, तो सारे बच्चे अमृता के साथ वहां से चले जाते हैं। बच्चों के अमृता के साथ जाने के बाद शिव्यांशिका देखती है कि रुद्र बच्चों को इस जगह में देखकर काफ़ी डिस्टर्ब हो चुका था। शिव्यांशिका रुद्र को परेशान देखकर उसके पास जाती है और उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे पूछती है, आप ठीक हैं? रुद्र शिव्यांशिका को देखकर, कितने नीच हैं ये लोग, इतने छोटे बच्चे को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। एक बार भी इनकी मासूम शक्ल को देखकर इनका दिल नहीं पसीजा। शिव्यांशिका रुद्र को समझाते हुए, ये लोग ऐसे ही हैं रूडी, इनके जैसे लोगों के पास जो दिल होता है ना, वो दिल नहीं पत्थर होता है। खुद को संभालिए, क्योंकि अभी ऐसे बहुत से मोड़ आएंगे जहाँ इनके कारनामे को देखकर आपका दिल रोने का करेगा। शिव्यांशिका और रुद्र अभी बात कर ही रहे थे, तभी पीछे से जैक की आवाज़ आती है। बॉस। जैक की आवाज़ सुनकर शिव्यांशिका और रुद्र पलटते हैं, तो सामने पीयूष और जैक खड़े थे, जिनके हाथों में कुछ फाइल्स थी। रुद्र जैक को देखकर, जैक काम हो गया है? यस बॉस, इनके सिस्टम से हमने सारी इन्फो ले ली है और बाकी जो फाइल्स थी वो भी हमने कलेक्ट कर ली है। रुद्र जैक की बात सुनकर कहता है, ठीक है फिर चलो यहाँ से, कहकर सब गुफा के बाहर जाने लगते हैं। रुद्र देखता है कि शिव्यांशिका उसके साथ नहीं आ रही है, तो वो पलटकर देखता है जहाँ शिव्यांशिका खड़ी थी, वो उसे देखकर कहता है, शिवी व्हाट हैपेंड, चलो आप लोग चलिए, मैं बस 5 मिनट में आई। शिव्यांशिका की बात सुनकर रुद्र जैक और पीयूष के साथ बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद शिव्यांशिका गुफा से बाहर आकर रुद्र के पास चली जाती है। रुद्र और बाकी सब गाड़ी में बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं। उनके निकलने के तुरंत बाद एक जोर का धमाका होता है और इसी के साथ वो गुफा धू धू करके आग में जलने लगती है। आवाज़ सुनकर रुद्र की गाड़ी, जो थोड़ा सा आगे जा चुकी थी, वो रुकती है।
रुद्र, जैक और पीयूष तीनों पीछे पलट कर देखते हैं तो वो गुफा जल रही थी। तीनों उस जलती हुई गुफा को देखकर शिव्यांशिका की तरफ देखे हैं, जो आंखें बंद करके अपनी सीट पर बैठी हुई थी। सब उसे इतना शांत देखकर मुस्कुरा देते हैं और वापस से गाड़ी आगे बढ़ा देते हैं। जल्दी ही रुद्र और शिव्यांशिका जैक और पीयूष को हेडक्वार्टर छोड़कर रघुवंशी विला पहुंचते हैं। चूँकि रात काफ़ी हो चुकी थी तो रुद्र और शिव्यांशिका धीमे कदमों से विला के अंदर आते हैं। रुद्र के पास विला की स्पेयर कीज थी तो वो आराम से डोर खोलता है और दोनों अंदर आकर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। शिव्यांशिका अपने उसी रूम में आती है जहाँ वो पहले रहा करती थी। वो अपने रूम में आकर अपने कबर्ड से कपड़े निकालती है जो उसने पिछली बार यहाँ छोड़ दिए थे। फिर वॉशरूम में चली जाती है। वॉशरूम में आकर शिव्यांशिका जैसे ही चेंज करने के लिए अपने कपड़े निकालती है तो दर्द से उसकी आंखें बंद हो जाती है। वो अपने कपड़े को छोड़कर मिरर में खुद को देखती है तो उसका ध्यान अपने राइट कंधे की तरफ जाता है, जहाँ से उसका शर्ट थोड़ा सा फटा था और वहाँ से खून बह रहा था, लेकिन कपड़े का रंग ब्लैक होने के कारण इतना समझ नहीं आ रहा था। शिव्यांशिका अपना हाथ उस जगह पर रखकर अपनी उंगलियां देखती है तो वो खून से लाल हो चुकी थी। शिव्यांशिका याद करने की कोशिश करती है कि आखिर उसको ये चोट लगी कब। तब उसे ध्यान आता है जब गोलियां चल रही थी तभी उनसे बचने के चक्कर में एक गोली उसके कंधे को छूकर निकली थी, लेकिन उस वक्त उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। ये सब याद आते ही शिव्यांशिका वॉशरूम से बाहर आती है और सीधे ड्रॉर के पास आकर उसमें से कैंची निकालती है। कैंची निकालकर जैसे ही शिव्यांशिका पलटती है तो सामने रुद्र को देखकर एक पल के लिए चौंक जाती है। शिव्यांशिका रुद्र को देखकर, आप यहाँ कब आए? रुद्र शिव्यांशिका को देखकर, बस अभी, लेकिन तुम ये कैंची लेकर कहाँ जा रही हो और तुमने अब तक चेंज क्यों नहीं किया? शिव्यांशिका रुद्र को देखती है जो उसे अजीब नज़रों से देख रहा था। वो, हम बस जा ही रहे थे, आप बैठिए, हम बस अभी आए कहकर जाने लगती है तो रुद्र शिव्यांशिका को रोक कर, रुको। शिव्यांशिका रुद्र की बात सुनकर रुकती है तो रुद्र उसके पास आकर, ये तुम्हारी उंगलियों में खून कैसा? शिव्यांशिका रुद्र की बात सुनकर अपनी उंगलियां देखती है जिसमें उसका ही खून लगा हुआ था। वो अपनी नज़रें रुद्र से चुरा कर, वो ये खून तो होगा किसी का, अब आप इतने को मारा है उन्हीं में से किसी का होगा, आप बैठिए हम आते हैं कहकर जल्दी से वॉशरूम में चली जाती है। शिव्यांशिका वॉशरूम में आकर चैन की सांस लेती है और जल्दी से अपने उल्टे हाथ से अपने कंधे से शर्ट काटने की कोशिश करती है क्योंकि वो दर्द की वजह से शर्ट उतार नहीं पा रही थी। ये इसलिए वो उसे काटने की कोशिश करती है लेकिन उल्टे हाथ की वजह से वो काट नहीं पाती। तभी एक हाथ बीच में आकर शिव्यांशिका के हाथ से कैंची लेकर आराम से शिव्यांशिका की शर्ट काटने लगता है। ये देखकर शिव्यांशिका हैरानी से ऊपर देखती है तो वो रुद्र था जो वॉशरूम का डोर खुले रहने की वजह से अंदर आ गया था। शिव्यांशिका रुद्र को देखकर, आप? रुद्र शिव्यांशिका की शर्ट काटते हुए, पहला, तुम नजरें जब चुराती हो जब झूठ बोलती हो शिवी, और दूसरा, वहाँ तुम्हारे हाथों में ग्लव्स थे तो किसी और का ब्लड तुम्हारी उंगलियों में कैसे लग सकता है शिवी? रुद्र की बात सुनकर शिव्यांशिका रुद्र को देखती है जो आराम से शिव्यांशिका के घाव में खून के कारण चिपकी शर्ट निकाल रहा था। शिव्यांशिका रुद्र को देख रही थी। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि चोट उसे नहीं बल्कि रुद्र को ही लगी हो। शिव्यांशिका रुद्र को देखकर बोली, वो जब गोलियां चल रही थी तो उससे बचने के चक्कर में एक गोली छूकर निकल गई थी। शिव्यांशिका की बात सुनकर रुद्र कोई जवाब नहीं देता, बस आराम से शिव्यांशिका की वो शर्ट अलग करता है तो देखता है घाव से अभी भी खून बह रहा है। रुद्र शिव्यांशिका को देखकर जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स निकालता है और डिटॉल से घाव को साफ करता है। इस बीच वो धीरे धीरे फूंक भी मार रहा था ताकि शिव्यांशिका को दर्द कम हो। वहीं शिव्यांशिका बस रुद्र को खुद की केयर करते देख रही थी। उसे तकलीफ तो हो रही थी लेकिन वो तकलीफ रुद्र को देखकर मिलने वाले सुकून से बहुत कम थी। रुद्र शिव्यांशिका को देख रहा था जिसके चेहरे पर रिंच मात्र भी दर्द नहीं था। यह देखकर वो उससे पूछता है, तुम्हें दर्द नहीं होता शिवी? शिव्यांशिका रुद्र का सवाल सुनकर मुस्कुराते हुए, जिंदगी में इतनी गहरे चोटें मिली है कि इन छोटी मोटी चोट से अब कोई फर्क नहीं पड़ता, आप परेशान मत होइए, हम ठीक हैं। रुद्र शिव्यांशिका की बात का मतलब अच्छे से समझ रहा था। वो पट्टी करके, तुम चेंज कर लो, हम तुम्हारे कपड़े ला देते हैं कहकर जाने लगता है तो शिव्यांशिका रुद्र को रोक कर, नहीं, हम कपड़े ले आए हैं।
रुद्र शिव्यांशिका की बात सुनकर रुकता है और देखता है कि शिव्यांशिका के हाथ में एक टॉप और शॉर्ट्स थे। ये देखकर वो शिव्यांशिका से कहता है, तुम टॉप कैसे पहनोगी, इससे तुम्हें दर्द होगा, रुको मैं आता हूँ, कहकर वो चले जाता है। 5 मिनट बाद रुद्र अपनी शर्ट लेकर आता है और शिव्यांशिका को देखकर कहता है, लो तुम मेरी शर्ट पहन लो, इससे पहनते वक्त तुम्हें दर्द नहीं होगा। रुद्र की बात सुनकर शिव्यांशिका उसके हाथ से उसकी वाइट शर्ट और अपना शॉर्ट्स ले लेती है तो रुद्र बाहर बाथरूम से चला जाता है। रुद्र के जाने के बाद शिव्यांशिका अपने कपड़े चेंज करती है, लेकिन वो अपनी ब्लैक शर्ट अभी भी चेंज नहीं कर पा रही थी क्योंकि रुद्र ने केवल उसकी आस्तीन काटी थी। शिव्यांशिका खुद से कोशिश करती है लेकिन सीधे हाथ में चोट के कारण वो उल्टे हाथ से नहीं कर पाती। तंग आकर शिव्यांशिका रुद्र को आवाज़ लगाती है, रूडी हमसे शर्ट चेंज करते नहीं बन रही है, आप अंदर आइए, हमें आपकी मदद चाहिए। शिव्यांशिका की बात सुनकर रुद्र अंदर आता है और देखता है शिव्यांशिका ब्लैक शर्ट और अपने शॉर्ट्स में थी। रुद्र शिव्यांशिका को देखकर मुस्कुराते हुए स्विच के पास जाकर बाथरूम की लाइट बंद करता है और शिव्यांशिका की मदद करने लगता है। रुद्र का ऐसे अंधेरे में खुद की मदद करना शिव्यांशिका को बहुत अच्छा लगता है, वो इतना समझ चुकी थी। रुद्र शिव्यांशिका की मदद करके वाशरूम की लाइट ऑन करता है तो देखता है उसकी वाइट शर्ट में शिव्यांशिका बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। रुद्र शिव्यांशिका को लेकर वाशरूम से बाहर आता है और उसे बेड पर बैठाकर कहता है, तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए पेन किलर लेकर आता हूँ, कहकर बिना कुछ सुने चला जाता है। वहीं रुद्र के जाने के बाद शिव्यांशिका मुस्कुराते हुए खुद से कहती है, पागल हैं पूरे, चोट हमें लगी है और हमसे ज़्यादा तकलीफ़ तो इन्हें हो रही है। थोड़ी देर बाद रुद्र शिव्यांशिका के पास उसके रूम में आता है और उसे दवाई देकर अच्छे से लिटा देता है और उसके कंधे के पास पिलो भी लगा देता है ताकि शिव्यांशिका को तकलीफ़ ना हो। रुद्र शिव्यांशिका को देखकर तुम सो जाओ, मैं आता हूँ, कहकर शिव्यांशिका के माथे पर किस करता है और जाने लगता है। रुद्र को जाता देखकर शिव्यांशिका उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहती है, आप यहीं सो जाइए ना। शिव्यांशिका की बात सुनकर रुद्र सोफे पर जाकर लेट जाता है तो शिव्यांशिका रुद्र को देखकर, वैसे आपने बताया नहीं कि वहाँ आप उस गुफा में कैसे पहुँचे। रुद्र शिव्यांशिका को देखकर, जब चीफ ने कहा था कि ड्रग्स की वजह से उन 2 स्टूडेंट्स की मौत हुई थी, तभी से मैंने जैक को इस बारे में पता लगाने के लिए बोल दिया था और जल्दी ही जैक को लीड भी मिल गई। जैक के खबरी ने उसे बताया कि उस सुनसान जंगल में कई सारे लोगों को देखा गया है जो उस गुफा में कुछ तो कर रहे हैं। तो फिर क्या था, मैं और मेरी पूरी टीम उस लीड की वजह से उस गुफा तक पहुंचे थे, लेकिन तुम्हें पीयूष और अमृता के साथ वहां देखकर तो हम सब हैरान ही हो गए। शिव्यांशिका मुस्कुराते हुए, दरअसल पीयूष और अमृता हमारे साथ ही काम करते हैं, हम सब भी एक लीड की वजह से ही वहाँ पहुँचे थे। रुद्र बोला, अब कल ही हमें पता चलेगा कि इन सब के पीछे आखिर है कौन। शिव्यांशिका बोली, हमें भी कल का इंतज़ार है, जल्द से जल्द हमें यह कॉलेज का मामला निपटाना होगा। रुद्र बोला, रुद्र और शिव्यांशिका ऐसे ही बात करते हैं और दोनों ही बात करते करते सो जाते हैं। अगली सुबह सूरज की किरण जब रुद्र के चेहरे पर पड़ती है तो वो जाग जाता है और अपनी आंखें खोलते ही उसके सामने बेड पर सोई हुई शिव्यांशिका का खूबसूरत चेहरा नज़र आता है जो अभी भी सो रही थी। रुद्र शिव्यांशिका को उसकी चोट की वजह से आज जल्दी नहीं उठाता। वो शिव्यांशिका के रूम से निकलकर अपने रूम में आता है और फ्रेश हो जाता है। थोड़ी देर बाद रुद्र नीचे हॉल में आ जाता है, वहाँ सब उठ चुके थे। रुद्र सबको देखकर कहता है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सब रुद्र की तरफ देखकर मुस्कुरा देते हैं और उसे मॉर्निंग विश करते हैं। वंदना जी रुद्र को देखकर, रुद्र चलो आ जाओ बेटा, नाश्ता कर लो। रुद्र वंदना जी को देखकर, नहीं बुआ जी, आप मेरा और शिव्यांशिका का ब्रेकफास्ट मुझे दे दीजिए, हम ऊपर ही कर लेंगे। वीर जी रुद्र की बात सुनकर, शिव्यांशिका यहाँ है? हाँ डैड, वो कल हम दोनों थोड़ा लेट हो गए थे तो मैं उसे यहीं ले आया। धीर जी रुद्र की बात सुनकर, चलो अच्छा है वो भी यहाँ है, तुम दोनों आज ऑफिस मत जाना बेटा। दिशा जी बोली, हाँ बेटा आज ऑफिस मत जाना, पंडित जी आ रहे हैं तुम सबकी शादी की डेट फिक्स करने। पर मॉम, मुझे और शिव्यांशिका को आज एक ज़रूरी मीटिंग के लिए जाना है। रंजीता जी बोली, तो बेटा मीटिंग आज कैंसिल कर दो ना। नहीं बड़ी माँ, मीटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, आज जाना ज़रूरी नहीं होता तो मैं आप सबसे नहीं बोलता। अशोक जी बोले, कोई बात नहीं बेटा, तुम चले जाना, लेकिन टाइम से आ भी जाना। रुद्र मुस्कुराते हुए, जी फूफा जी, हम दोनों टाइम से आ जाएंगे।
जल्दी रुद्र और शिव्यांशी का ब्रेकफास्ट करके सबको मीटिंग का बोलकर हेडक्वार्टर चले जाते हैं। वहीं थोड़ी देर बाद आराध्या जी भी तृप्ति के साथ रघुवंशी विला आ जाती हैं। अभी ज्ञान जी के बारे में पूछने पर सबको पता चलता है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में बाहर काम से गए हैं। वहीं दूसरी तरफ हेडक्वार्टर में सब मौजूद थे। रुद्र, शिव्यांशिका, अभिज्ञान जी, जयक, तारा, रोनी, पीयूष और अमृता जी। अभिज्ञान जी के केबिन में पीयूष और अमृता को छोड़कर बाकी सारे लोग खड़े थे। अभिज्ञान जी सबको देखकर कहते हैं, ऑफिसर, कल जो कुछ भी आप लोगों ने किया वो बहुत सराहनीय है। हालांकि जाकिर और सहाय से पूछताछ में कुछ खास पता नहीं चला है। उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि जो ड्रग्स आप लोगों ने जब्त किए हैं वो कॉलेज पहुंचने वाले थे और उन 20 बच्चों को उन्होंने बेचने के उद्देश्य से किडनैप किया था। वो सारे बच्चे अनाथ हैं। इनके माँ बाप या घर वालों का कोई अता पता नहीं है। पूछताछ में पता चला है कि ये लोग इसी तरह के बच्चे को किडनैप करते हैं ताकि पुलिस केस से बचा जा सके। शिव्यांशिका चीफ की बात सुनकर, चीफ, और उस ट्रक का क्या हुआ? जहाँ तक मुझे पता है बिना डिपार्टमेंट की हेल्प के ये ट्रक इतनी आसानी से आ नहीं सकता। चीफ बोले, यू आर राइट ऑफिसर, बिना डिपार्टमेंट की हेल्प के ये सब आसानी से नहीं हो सकता। इसलिए इसका भी पता लगाना है कि आखिर घर का भेदी है कौन। वैसे आप अपनी टीम से हमें कब मिलाने वाली हैं? चीफ की बात सुनकर सब शिव्यांशिका को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। शिव्यांशिका अभिज्ञान जी को देखकर, आज ही अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं दोनों को अंदर बुला लूं? चीफ बोले, या श्योर। चीफ की बात सुनकर शिव्यांशिका चीफ की केबिन के बाहर खड़े पीयूष और अमृता को अंदर बुलाती है। शिव्यांशिका पीयूष को देखकर, चीफ, ये पीयूष है, जैक की तरह है, एक बहुत अच्छा हैकर, फाइटिंग में एक्सपर्ट है, लेकिन इनमें एक खराबी भी है, इमोशनल है, जैसे कल ही अपने इमोशन में बहकर मरने वाले थे। पीयूष को घूर कर कहती है। शिव्यांशिका की बात सुनकर जहाँ सब मुस्कुरा रहे थे वहीं पीयूष अपनी नज़रें झुकाकर खड़ा था। जैक शिव्यांशिका की बात सुनकर रोनी से कहता है, इतना अच्छा इंट्रो तो चीफ ने भी हमारा कभी नहीं दिया, कहकर हंसने लगता है। चीफ पीयूष को देखकर, ताज्जुब वाली बात है ऑफिसर पीयूष कि तुम ऑफिसर शिव्यांशिका जैसी इमोशनलेस के साथ रहकर भी अपने इमोशन को काबू करना नहीं सीख पाए। चीफ की बात सुनकर पीयूष कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए चीफ, पर मेरी मैम इमोशनलेस बिल्कुल नहीं है। अगर इनके अंदर इमोशन नहीं होते तो मैं और अमृता यहाँ नहीं होते। पीयूष की बात सुनकर सब उसकी बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रहे थे। तभी शिव्यांशिका बात संभालते हुए कहती है, और चीफ, ये है डॉक्टर अमृता, अलग अलग तरह की दवाइयाँ बनाने में एक्सपर्ट। हमारे प्रोफेशन में कहीं ना कहीं हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती ही है। इन्होंने आज तक मेरी काफ़ी मदद की है। आप इन्हें लेबोरेटरी की रानी कह सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही ये एक डरपोक लड़की भी हैं। तभी शायद इन्हें पता नहीं है कि अपनी इज्जत पर हाथ डालने वालों के सामने रोया नहीं करते, बल्कि उसे अच्छी तरीके से सबक सिखाया करते हैं। ये बात भी शिव्यांशिका अमृता को घूर कर कहती है। शिव्यांशिका की बातों से पीयूष और अमृता को इतना तो समझ में आ गया था, कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद शिव्यांशिका दोनों से काफ़ी नाराज़ थी। शायद उसे उन दोनों से ये उम्मीद नहीं थी कि ये उस सिचुएशन को वैसे डील करते, और हो भी क्यों ना, आखिर दोनों को ही खुद शिव्यांशिका ने ट्रेन किया था तो इतना हक तो था उसका। शिव्यांशिका की बात सुनकर अमृता कहती है, सॉरी मैम, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। शिव्यांशिका अमृता की बात को नज़रअंदाज करके पीयूष की तरफ देखकर कहती है, कल वहाँ से जो इन्फो कलेक्ट करी है उससे कुछ पता चला? शिव्यांशिका की बात सुनकर पीयूष कहता है, यस मैम, मैंने और जैक ने कल ही उनकी सारी इन्फो चेक की थी। आइए मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ, कहकर कंप्यूटर रूम में आ जाता है और बाकी सब भी उसके पीछे पीछे कंप्यूटर रूम में आ जाते हैं। पीयूष जैक को इशारा करता है तो दोनों सिस्टम के पास आते हैं और सबको दिखाने लगते हैं। जैक मॉनिटर की तरफ इशारा करके, जब हमने इनके डाटा को चेक किया तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिली। आप सब सही थे, जो ड्रग्स जब्त किए गए हैं वो कॉलेज जाने वाले थे। कॉलेज में जो ड्रग्स का धंधा चल रहा है वो कोई तच्छील नाम का आदमी चला रहा है। इसकी फ़ोटो, ये कहकर मॉनिटर की तरफ इशारा करता है जहाँ एक फ़ोटो दिखाई दे रही थी। पीयूष आगे कहता है, आप सोच भी नहीं सकते कि ये सब कुछ दिनों का प्लान नहीं है बल्कि महीनों का है। रुद्र बोला, मतलब ये कि ये आदमी तच्छील सहाय का आदमी है और सहाय जाकिर का खास, और आप सब जानते हैं कि जाकिर किसका आदमी है। शिव्यांशिका पीयूष की बात सुनकर, मुझे जाकिर का चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। जब पहली बार मैंने उसे देखा था तब भी मुझे ऐसा ही लगा था।
बट मुझे याद नहीं आ रहा था कि वो किसका आदमी है। पीयूष बोला, मैम आपने जागीर का नाम सुना है? पीयूष की बात सुनकर शिव्यांशिका हैरान हो जाती है। उसे एकदम से घबराहट होने लगती है। वो कसकर अपनी मुट्ठी बंद कर लेती है। वो जागीर को जानती थी बहुत अच्छी तरह से और उसे पता था कि जागीर किसका आदमी है। वहीं बाकी सब पीयूष की तरफ देखने लगते हैं। पीयूष मॉनिटर की तरफ देखकर, जकीर और जागीर दोनों जुड़वा भाई हैं, लेकिन कुछ टाइम पहले जागीर की मौत हो गई। तब से जागीर का सारा काम जकीर संभाल रहा है। रॉनी बोला, तो फिर ये जागीर कौन है? जैक बोला, कुछ साल पहले एक मामला सामने आया था जिसमें एक लड़की जो अपने ही देश की होने के बावजूद हथियारों का सौदा करके चंद पैसों के लिए अपने देश की सुरक्षा को ताक पर लगा रही थी। पीयूष आगे कहता है, लेकिन हमारे ही ऑफिसर ने उसे पकड़ लिया था और उसे अपनी कस्टडी में पूछताछ के लिए रखा था, जहां से वो मौका पाकर भाग गई थी। पीयूष और जैक की बातें सुनकर रुद्र और अभिज्ञान जी को शक होने लगता है। दोनों उनकी बातें ध्यान से सुनने लगते हैं। पीयूष बोला, उसी भागी हुई क्रिमिनल का सबसे खास आदमी था जागीर। तारा पीयूष की बात सुनकर कहती है, उस क्रिमिनल का नाम क्या था? तारा की बात सुनकर पीयूष कहता है, माया। पीयूष के मुंह से माया नाम सुनते ही रुद्र और अभिज्ञान जी की आंखें बड़ी हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर दोनों की नज़रें पीछे की तरफ जाती है जहाँ शिव्यांशिका खड़ी थी। लेकिन ये क्या, शिव्यांशिका तो अपनी जगह पर थी ही नहीं। रुद्र शिव्यांशिका को वहाँ न देखकर जल्दी से कंप्यूटर रूम से बाहर निकलता है। वहीं अभिज्ञान जी भी रुद्र के पीछे आते हैं। रुद्र शिव्यांशिका को ढूंढते हुए एक रूम में जाता है तो उस रूम को देखकर हैरान रह जाता है। रूम का सारा सामान बिखरा पड़ा था। वहाँ शिव्यांशिका अपने कांपते हाथों से कुछ ढूंढ रही थी। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। वो पूरी तरीके से पसीने से भीग चुकी थी। उसे देखकर रुद्र समझ जाता है कि शिव्यांशिका को पैनिक अटैक आया था। वो जल्दी से अंदर आकर शिव्यांशिका को संभालता है। वहीं अभिज्ञान जी जब शिव्यांशिका की ऐसी हालत देखते हैं तो जल्दी से अपने केबिन में चले जाते हैं। रुद्र शिव्यांशिका को संभालते हुए, शिवी संभालो खुद को। शिव्यांशिका रुद्र को देखकर कांपते होठे से, रूडी, वो जागीर, वो उसका आदमी था, हम जानते हैं हम। रुद्र बोला, हाँ शिवी, जागीर माया का ही आदमी था और जकीर जागीर का भाई है। रुद्र की बात सुनकर शिव्यांशिका उसे देखती है। तभी अभिज्ञान जी जल्दी से वहां आकर रुद्र की तरफ एक दवाई की डिब्बी देते हुए, रुद्र शिव्यांशिका को यह दे दो, उसे इस वक्त इसी की ज़रूरत है। रुद्र बोला, चीफ ये क्या है? अभिज्ञान जी उदास होकर, ये वो पिल्स है जो शिव्यांशिका लेती है। अभिज्ञान जी की बात सुनकर रुद्र हैरानी से उनकी तरफ देखता है तो शिव्यांशिका जल्दी से वो पिल्स रुद्र के हाथ से लेकर उसे खाने ही वाली थी कि तभी उसे रुद्र की आवाज़ सुनाई देती है। रुद्र बोला, ले लो इसे शिवी, फिर इसे लेकर मेरे इतने दिनों की मेहनत खराब कर देना। रुद्र के इतना बोलते ही शिव्यांशिका के हाथ रुक जाते हैं। वो रुद्र की तरफ देखती है जो उसे ही देख रहा था। अभिज्ञान जी रुद्र की बात सुनकर, रुद्र ये तुम क्या कह रहे हो? उसे मत रोको, ये अटैक वो सहन नहीं कर पाएगी। रुद्र बोला, हाँ चीफ आप सही बोल रहे हैं। दुनिया की नज़रों में शेरनी शिव्यांशिका अंदर से कितनी खोखली है, इस पिल्स को लेने के बाद साबित हो ही जाएगा। रुद्र की बात सुनकर शिव्यांशिका उस पिल्स को फेंक कर, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। तुम कमज़ोर हो तभी तो उस माया का नाम सुनकर ही तुम कांपने लगी और यहाँ आकर इन पिल्स को ढूंढने लगी। अरे जब तुम इतनी कमज़ोर हो तो कैसे अपना बदला लोगी? कैसे अपनी मासा और बाबासा का बदला, उनकी मौत का बदला जो तुमने अपनी आंखों से होते देखा था, ले पाओगी? अरे मैं तो कहता हूँ तुम्हें ये स्पाई की जॉब छोड़ देनी चाहिए। तुम जैसी कमज़ोर लड़की जॉब के लायक नहीं है। रुद्र गुस्से से शिव्यांशिका को देखकर कहता है। रुद्र की बात सुनकर अभिज्ञान जी कुछ बोलने ही वाले ही होते हैं कि वो देखते हैं शिव्यांशिका खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। उन्हें अब समझ में आ गया था कि रुद्र शिव्यांशिका को गुस्सा दिला रहा था ताकि वो अपनी इस प्रॉब्लम से खुद निपट सके। रुद्र देखता है कि शिव्यांशिका की नज़र अभी भी उन ज़मीन पर पड़ी पिल्स के ऊपर थी तो वो कहता है, इतने दिनों से मैं तुम पर मेहनत कर रहा हूँ, तुम्हें सुबह उठाता हूँ, तुम्हारे साथ खुद मेडिटेशन करता हूँ ताकि तुम्हें अकेला फील ना हो, तुम्हारे साथ जॉगिंग पर जाता हूँ, तुम्हारे खाने पीने, तुम्हारी दवाइयों का ध्यान रखता हूँ, इसलिए कि जब तुम्हें पैनिक अटैक आए तो तुम ये दवाइयों का सहारा ना ले सको। शायद मैं गलत था, तुम तो चाहती ही नहीं हो कि तुम कभी ठीक हो। तुम जैसी कमज़ोर लड़की माया जैसी शातिर औरत से कभी नहीं लड़ सकती।
शिव्यांशिका गुस्से से बोली, बस कीजिए रूडी, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। मैं उस माया को अपने हाथों से मारूंगी, उसकी हर एक एक गलतियों की सज़ा उसे दूंगी। रुद्र बोला, अच्छा कैसे मारोगी उसे? ऐसे कांपते हुए, ऐसे तेज तेज सांसें लेते हुए, ऐसे घबराते हुए, या फिर ऐसे पसीने से लथपथ होकर मारोगी उसे? जब तक तुम खुद की इस बीमारी से नहीं लड़ लेती तब तक तुम माया जैसे इंसान से कभी नहीं लड़ सकती। शिव्यांशिका बोली, मैं लड़ सकती हूँ। रुद्र बोला, अच्छा चलो चलो मेरे साथ कंप्यूटर रूम में, और महामाया को कैसे पकड़ना है उसकी प्लानिंग तुम खुद करो। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी शिवी कितनी बहादुर है। कहकर उसका हाथ पकड़ता है और उसे रूम से बाहर लेकर जाता है। अभी ज्ञान जी भी शिव्यांशिका और रुद्र के पीछे पीछे जाते हैं। कंप्यूटर रूम में सब बैठे थे, तभी रुद्र शिव्यांशिका का हाथ पकड़कर वहां आता है और उन दोनों के पीछे अभिज्ञान जी भी आते हैं। रुद्र शिव्यांशिका का हाथ छोड़कर सबसे कहता है, गाइस आज ऑफिसर शिव्यांशिका हमें बताएंगे कि कैसे उस भागी हुई क्रिमिनल माया को हमें पकड़ना है, जिसने हमारे ही डिपार्टमेंट के एक जाबाज ऑफिसर शिव ठाकुर को मारा था और न जाने कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करी है। कहकर रुद्र कंप्यूटर के पास जाकर उसमें से माया की तस्वीर निकालता है और उसे एक बड़ी सी स्क्रीन पर चला देता है। अपने सामने माया की तस्वीर देखकर शिव्यांशिका के हाथ वापस से कांपने लगते हैं। उसे पसीना आने लगता है। सब हैरानी से शिव्यांशिका को देख रहे थे। हमेशा सख्त और गुस्से में रहने वाली शिव्यांशिका आज घबरा रही थी। उसकी हालत देखकर कोई भी बता सकता था कि वो ठीक नहीं है। अभी ज्ञान जी शिव्यांशिका की ऐसी हालत देखकर रुद्र के पास आते हैं और उससे कहते हैं, बस करो रुद्र, शिव्यांशिका की हालत देखो, वो बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है, उसे इस वक्त डॉक्टर की ज़रूरत है। रुद्र शिव्यांशिका को देखते हुए, नहीं चीफ, शिव्यांशिका को डॉक्टर की नहीं बल्कि खुद से लड़ने की ज़रूरत है। मैंने इतने दिन से मेहनत करी है, इतने दिन उसके साथ रहा हूँ, मुझे पूरा विश्वास है, मेरा दिल कहता है कि आज मेरी शिवी अपने अंदर की लड़ाई ज़रूर जीतेगी। उसे कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए, मेरा विश्वास गलत नहीं हो सकता। मेरा प्यार शिव्यांशिका को कभी कमज़ोर नहीं होने देगा, बल्कि उसे मजबूत बनाएगा। रुद्र की बात सुनकर अभिज्ञान जी आगे कुछ नहीं कह पाते। वो बस शिव्यांशिका को देखने लगते हैं, जो माया की तस्वीर को देखकर घबरा रही थी। वहीं माया की तस्वीर को अपने सामने देखकर शिव्यांशिका के सामने वो ही दर्दनाक हादसा एक रील की तरह घूमने लगता है और इसी के साथ उसकी सांसें तेज़ तेज़ हो जाती हैं। ये देखकर अमृता शिव्यांशिका की तरफ बढ़ती है। तभी रुद्र उसे बीच में रोक लेता है। अमृता बोली, पर सर मैम को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। रुद्र बोला, कुछ नहीं होगा उसे, तुम प्लीज़ थोड़ी देर शांत रहो। रुद्र की बात सुनकर अमृता शिव्यांशिका की तरफ देखने लगती है। शिव्यांशिका का सिर दर्द कर रहा था, उसके दिमाग में बस माया ही घूम रही थी। उसकी मासा की चीखें, उसके बाबा सा की अंतिम समय में माया से कही वो बातें, सब कुछ उसे सुनाई दे रहा था। वो खुद को संभाल नहीं पाती और अपनी आंखें बंद करके अपना सिर झुका लेती है। शिव्यांशिका का झुका सिर देखकर रुद्र को अपने अंदर कुछ टूटता हुआ सा महसूस होता है। उसे लगता है कि वो आज हार गया। इतने दिनों से उसने जो मेहनत शिव्यांशिका को ठीक करने के लिए उसके साथ की थी, वो सब वेस्ट हो गई। रुद्र शिव्यांशिका को ऐसे देख नहीं पाता। उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं और वो थके कदमों से कंप्यूटर रूम से बाहर जाने लगता है। वहीं रघुवंशी विला में सब इकट्ठा थे। सब पंडित जी के आने का वेट करते थे और थोड़ी देर बाद पंडित जी भी आ जाते हैं। अशोक जी पंडित जी को देखकर, पंडित जी अब और सब्र नहीं हो पाएगा, आप प्लीज़ पहले सब बच्चों की शादी की डेट निकालिए। अशोक जी की बात सुनकर सब मुस्कुराने लगते हैं, तो पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, जरूर यजमान, हम जल्दी से ही विवाह का मुहूर्त देखकर आपको बताते हैं। कहकर पंचांग निकालते हैं और अपनी उंगलियों में गणना करने लगते हैं। सब बेसब्री से पंडित जी की तरफ देख रहे थे। वैसे वो जल्दी से अपना मुंह खोले और शादी की डेट बता दें। थोड़ी देर बाद पंडित जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, यजमान 2 मुहूर्त है, जिनमें से एक 3 महीने बाद का है और दूसरा अगले महीने की 2 तारीख को है। धीर जी मुस्कुराते हुए, तो ठीक है, फिर हम शादी अगले महीने की 2 तारीख को ही करेंगे। दिशा जी बोली, पर भैया हम इतनी जल्दी सब तैयारी कैसे करेंगे? धीर जी बोले, अरे चिंता मत करो दिशा, सब व्यवस्था हो जाएगी, हम सब मिलकर सब करेंगे। धीर जी की बात सुनकर सब मुस्कुराने लगते हैं और अगले महीने की 2 तारीख को तीनों जोड़ों की शादी के लिए मान जाते हैं। बंस हंसते हुए, अगले महीने मेरे तीनों भाई शहीद होने वाले हैं। वंश की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। वहीं अक्षय और तरुण वंश को घूरने लगते हैं।
वहीं हेडक्वार्टर में शिव्यांशिका अपनी आंखें बंद किए अपना सर झुकाए खड़ी थी। तभी उसके दिमाग में रुद्र की कई बातें घूमने लगती है। तुम कमज़ोर हो तभी तो उस माया का नाम सुनकर ही तुम कांपने लगी। तुम जैसी कमज़ोर लड़की माया जैसी सातिर औरत से कभी नहीं लड़ सकती। रुद्र की कही सारी बातें उसके दिमाग में घूमने लगती है। रुद्र की कही बातें याद करके शिव्यांशिका हिम्मत करके अपनी आंखें खोलती है और माया की तस्वीर को बड़ी ही नफरत से देखकर कहती है, माया। शिव्यांशिका की आवाज़ सुनकर जहां अभिज्ञान जी के उदास चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, वहीं रुद्र जो कंप्यूटर रूम से बाहर जा रहा था वो पलट कर शिव्यांशिका को देखता है, जिसके चेहरे पर एक अलग सा जोश और जुनून दिखाई दे रहा था। शिव्यांशिका को देखकर रुद्र नम आँखों से मुस्कुरा देता है और वापस अपनी जगह पर आकर शिव्यांशिका को देखने लगता है। शिव्यांशिका माया की तस्वीर के पास जाकर सबसे कहती है, एक ऐसी औरत जो चंद पैसों के लिए अपने ही देश के साथ गद्दारी कर चुकी है, अब वो हमारे यूथ के भविष्य को बर्बाद कर रही है। आप सबको क्या लगता है वो ये सब अब दोबारा सिर्फ पैसों के लिए करेगी? जैक बोला, तुम कहना क्या चाहती हो शिव्यांशिका? शिव्यांशिका बोली, यही कि इस बार उसका मकसद बस पैसा कमाना नहीं बल्कि हमारे देश को बर्बाद करना भी है। हमारे भविष्य को तबाह करना है उसका मकसद। रॉनी बोला, फिर तो हमें उसे पकड़ना अब और भी ज़रूरी हो गया है, पर हम उसे पकड़ेंगे कैसे? हमें तो अभी ये भी नहीं पता कि वो कहाँ है। शिव्यांशिका बोली, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ है, क्योंकि अब वो खुद चलकर हमारे पास आएगी। चीफ बोले, क्या मतलब? शिव्यांशिका मुस्कुराते हुए बोली, कल जो कारनामा हमने किया है उसके बाद वो तो मुंबई ज़रूर आएगी। जैक बोला, मतलब मैं समझा नहीं। शिव्यांशिका मुस्कुराते हुए, कल उसके करोड़ों के माल का नुकसान हुआ है, या यूं कहूँ हमने उसके करोड़ों का नुकसान कर दिया है और गुफा भी आग में जलकर राख हो चुकी है। और जहाँ तक मैंने समझा है उसे उसके पास अब तक ये खबर पहुँच चुकी होगी या पहुँचने वाली होगी और वो मुंबई ज़रूर आएगी। रॉनी बोला, तो फिर तो हमें कोई प्लान बनाना पड़ेगा ना? शिव्यांशिका बोली, नहीं, इस बार प्लान नहीं, जब वो आएगी तब उससे हमारा डायरेक्ट सामना होगा, लेकिन इससे पहले हमें ये कॉलेज का मामला संभालना है। चीफ, इस बारे में आप देख लीजिए। चीफ बोले, डोंट वरी ऑफिसर, कल वो पकड़ा जाएगा, लेकिन स्टूडेंट्स का क्या करेंगे? उनकी वो लत कैसे छुड़ाएंगे? चीफ की बात सुनकर शिव्यांशिका रुद्र को देखते हुए, उसकी चिंता आप मत कीजिए चीफ, क्योंकि अब मुझे पता चल चुका है कि विश्वास और प्यार में बहुत ताकत होती है। मैं खुद कल अमृता के साथ जाकर उन स्टूडेंट्स को मोटिवेट करूँगी, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। वैसे अमृता, उन बच्चों का क्या हुआ? अमृता शिव्यांशिका को देखकर, मैम मैंने उनकी बॉडी चेकअप कर लिया है, सब ठीक है, मैंने उन्हें एक अनाथालय में भेज दिया है, लेकिन वो सब आपसे मिलना चाहते हैं। शिव्यांशिका बोली, कल कॉलेज के बाद हम वहाँ चलेंगे, तब तक पीयूष तुम कॉलेज जाकर पता करो कि इन ड्रग्स के एडिक्ट कितने लोग हैं और उनकी लिस्ट तैयार करो, मैं उन सबसे कल मिलना चाहती हूँ। पीयूष शिव्यांशिका की बात सुनकर हामी भरता है और कॉलेज के लिए निकल जाता है। वहीं रुद्र का फ़ोन रिंग करता है तो देखता है कॉल अक्षय ने किया था। वो कॉल उठाकर कंप्यूटर रूम से बाहर चला जाता है। वहीं शिव्यांशिका रुद्र को बाहर जाता देख लेती है और बाकी सबको उनका काम समझाने लगती है। एक बड़े से आलीशान कमरे में जहाँ चारों तरफ अंधेरा था और एक शख्स चेयर पर बैठा हुआ था जिसका चेहरा अंधेरे की वजह से दिख नहीं रहा था, तभी एक आदमी अंदर आकर उस शख्स को देखकर कहता है, बॉस खबर पक्की है, हमारा अड्डा आग में जल चुका है और जकीर की कोई खबर नहीं है, शायद वो पकड़ा गया। उस आदमी की बात सुनकर कुर्सी पर बैठा शख्स पूछता है, ये काम किसका है? उस शख्स की बात सुनकर वो आदमी कहता है, पता नहीं बॉस, लेकिन पुलिस का नहीं है। वो शख्स बोला, पुलिस में हमारे आदमी से पता करो ये सब किसने किया है। वो आदमी कहता है, फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं बॉस, पर वो उठा नहीं रहा है। उस आदमी की बात सुनकर कुर्सी पर बैठा शख्स, जिसने अब तक अपना गुस्सा काबू करके रखा हुआ था, वो अपनी जगह से उठकर पास रखा एक बॉस उठाता है और उसे उस आदमी की तरफ फेंक कर, तो यहाँ क्यों खड़े हो, जाओ जाकर पता करो और हमारा वहाँ जाने की व्यवस्था करो। उस शख्स का गुस्सा देखकर वो आदमी जल्दी से वहाँ से भाग जाता है और वो शख्स कमरे में बिना खिड़की के पास जाकर वहाँ से पर्दे हटा देता है, जिससे बाहर की रोशनी से पूरा कमरा जगमगा उठता है और वो उस शख्स का चेहरा बाहर के उजाले से साफ साफ दिखाने लगता है। ये वही थी, वही नैन नक्श, वही गुस्सा, लेकिन अब उम्र चेहरे पर झलकने लगी थी।
उसके बावजूद वो गुस्सा अभी तक कम नहीं हुआ था। देश के साथ गद्दारी करने वाली माया, जो वीर जी की कस्टडी से भाग गई थी, जिसने शिव्यांशिका के पूरे परिवार और रुद्र की माँ को मारा था, ये वही माया थी। माया टेबल पर से अपना फ़ोन उठाती है और किसी को कॉल लगा देती है। जल्दी ही दूसरी तरफ से कॉल उठा ली जाती है तो माया फ़ोन पर कहती है, मैं मुंबई जा रही हूँ। दूसरी तरफ से कुछ कहा जाता है तो माया कहती है, नहीं अभी नहीं, कुछ दिनों बाद जाऊँगी। दूसरी तरफ से फिर कुछ कहा जाता है तो माया कहती है, पता नहीं, अब तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा, पर आप चिंता मत करो, इस बार जब वापस आऊँगी तो पूरी मुंबई को तबाह करके आऊँगी, कहकर फ़ोन काट देती है। वहीं दूसरी तरफ रुद्र अक्षय का कॉल रिसीव करके, हाँ भाई। अक्षय कॉल पर, रुद्र कहाँ है तू, जल्दी आ, शादी की डेट फिक्स हो गई है। वंश अक्षय से फ़ोन छीन कर, हाँ भाई जल्दी आइए, आप लोगों के शहीद होने की डेट फिक्स हो गई है। वंश की बात सुनकर रुद्र मुस्कुराते हुए, वंश हम थोड़ी देर में आ रहे हैं, उसके बाद मैं तुझे बताता हूँ कि कौन शहीद हो रहा है। वंश हंसते हुए, भाई आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि शिव्यांशिका भाभी मुझे बचा लेंगी। वंश की बात सुनकर रुद्र को शिव्यांशिका की याद आती है। वो मुस्कुराते हुए बोला, हता हूँ कहकर फ़ोन काट देता है और पीछे पलटता है तो सामने शिव्यांशिका को देखकर हैरान रह जाता है। रुद्र शिव्यांशिका को देखकर, शिवी तुम यहाँ, कुछ चाहिए था? शिव्यांशिका रुद्र की बात सुनकर बिना कुछ बोले उसके करीब आकर उसके गले लग जाती है। वहीं रुद्र भी बिना कुछ बोले शिव्यांशिका को अपनी बाहों में भर लेता है। शिव्यांशिका रुद्र के गले लगे हुए, मुझे माफ़ कर दीजिए रूडी, मैंने आपको बहुत परेशान किया ना? रुद्र मुस्कुराते हुए शिव्यांशिका पर अपनी पकड़ कसते हुए, नहीं बिल्कुल नहीं, बल्कि तुमने आज मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। तुम्हें पता है शिवी, जब तुमने अपना सिर नीचे झुका लिया था ना, तब मुझे लगा कि मैं आज हार गया, बट फिर तुमने खुद से लड़कर ये साबित कर दिया कि मेरा प्यार तुम्हारी कमज़ोरी नहीं बल्कि तुम्हारी ताकत है। शिव्यांशिका रुद्र को देखकर मुस्कुराते हुए, आपका प्यार मेरी सबसे बड़ी ताकत है रूडी, और फिर आपने इतनी मेहनत की है मुझ पर, तो ऐसे कैसे मैं अपने डर से हार जाती? मैं आपके विश्वास को टूटने नहीं दे सकती थी रूडी। रुद्र मुस्कुराते हुए शिव्यांशिका के माथे पर किस करके, आई लव यू शिवी। शिव्यांशिका मुस्कुराते हुए, लव यू टू रूडी कहकर रुद्र के गले लग जाती है। तभी दोनों को किसी की आवाज़ आती है। दोनों एक दूसरे से अलग होकर देखते हैं तो डोर पर पीयूष और अमृता खड़े थे, जो रुद्र और शिव्यांशिका को देखकर खांस रहे थे। पीयूष अंदर आकर शिव्यांशिका को देखकर, अमृता तुझे नहीं लगता मैम कुछ भूल रही हैं? अमृता पीयूष का साथ देते हुए, हाँ यार पीयूष, हमारी मैम तो हमें भूल ही गई, वो हमसे बात भी नहीं कर रही हैं। पीयूष बोला, वो ही तो कितनी नाराज़ है हमसे, पर उन्हें कौन समझाए कि उनके ये छोटे छोटे से बच्चे उनसे कितना प्यार करते हैं, और अब हो गई गलती तो हो गई, अब उन्हें हमें माफ़ कर देना चाहिए, है ना? अमृता बोली, हाँ पीयूष, पर अब हम ऐसा क्या करें कि हमारी मैम हमें कल की गलती के लिए माफ़ कर दें। रुद्र और शिव्यांशिका दोनों अमृता और पीयूष का नाटक देख रहे थे, लेकिन जहाँ रुद्र खुद को हंसने से रोके हुए था, वहीं शिव्यांशिका दोनों को घूर रही थी। अमृता और पीयूष शिव्यांशिका के पास आकर अपने कान पकड़ते हुए, हमें माफ़ कर दीजिए मैम प्लीज़। अमृता और पीयूष की बात सुनकर रुद्र की नज़र शिव्यांशिका पर थी। वहीं जैक, रोनी और तारा, जो अभी अभी उस रूम में आए थे, वो शिव्यांशिका को देख रहे थे। पर यह क्या, शिव्यांशिका बिना कुछ बोले उस रूम से बाहर चली जाती है। शिव्यांशिका के जाने के बाद अमृता और पीयूष उदास हो जाते हैं तो रुद्र पीयूष के कंधे पर हाथ रखकर, रिलैक्स, वो मान जाएगी, पर तुम लोग उसे मनाते हुए बहुत क्यूट लग रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे दो बच्चे अपनी माँ को मना रहे हैं। रुद्र की बात सुनकर सब मुस्कुरा देते हैं। तभी अमृता, जो थोड़ी इमोशनल हो गई थी, वो कहती है, वो हमारी माँ से कम भी नहीं है सर। अमृता की बात सुनकर सबका ध्यान उसकी तरफ जाता है, जो खुद को रोने से रोकी हुई थी। तारा अमृता के पास आकर, क्या बात है? चीफ के केबिन में भी पीयूष शिव्यांशिका को लेकर सीरियस हो गया था। जैक बोला, हाँ तुम दोनों आखिर शिव्यांशिका से मिले कैसे, और शिव्यांशिका ने तुम्हें ट्रेनिंग क्यों दी? जैक की बात सुनकर कहती है, मेरा नाम अमृता जायसवाल है, मेरे मॉम डैड की मौत एक एक्सीडेंट में हो गई थी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, कॉलेज में भी मेरी बस एक ही दोस्त थी, पल्लवी आहलूवालिया, और पल्लवी का भी सिर्फ एक भाई था, पीयूष। अमृता की बात सुनकर तारा कहती है, इसका मतलब तुम पीयूष की बहन पल्लवी की दोस्त हो? पीयूष तारा की बात सुनकर कहता है, हाँ अमृता मेरी रियल सिस्टर नहीं है, बल्कि मेरी बहन पल्लवी की दोस्त है। रुद्र बोला, तो तुम दोनों शिवी से कैसे मिले?
रुद्र की बात सुनकर पीयूष कहता है, दरअसल 3 साल पहले एक गिरोह था जो लड़कियों को किडनैप करके उनका रेप करके उन्हें कहीं फेंक देता था। शायद आप लोगों ने सुना होगा इस बारे में। तारा बोली, हाँ, वो लोग किसी भी लड़की को रात के अंधेरे में उठा लेते थे और जब सुबह होती थी तो हर दिन कोई नई लड़की आपत्तिजनक हालत में इधर उधर मिलती थी। लेकिन कुछ टाइम बाद उस गिरोह को पुलिस ने पकड़ लिया था और उन्हें फांसी की सज़ा भी हुई थी। अमृता बोली, हाँ, लेकिन उस गिरोह को पकड़वाने में शिव्यांशिका मैम ने पुलिस की मदद की थी, ये बात पुलिस को भी नहीं पता। जैक बोला, 1 मिनट यार, पूरी बात बताओ, बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, तुम दोनों शिव्यांशिका से कैसे मिले? अमृता बोली, मैं और पल्लवी कॉलेज से मूवी देखने चले गए थे। मूवी से लौटते वक्त हमें काफ़ी टाइम हो गया था। हम लोग वापस आ रहे थे, तब हमें किडनैप कर लिया गया था। उस टाइम पर हमें कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है, और जब पता चला काफ़ी देर हो चुकी थी। हम उसी गिरोह के हाथ लग गए थे जो लड़कियों को अगवा करके उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते थे। जब मुझे होश आया तो पल्लवी बहुत बुरी हालत में थी। उसे मुझसे पहले होश आ चुका था और जब उसने भागने की कोशिश की तो उन लोगों ने कहकर अमृता चुप हो जाती है। पीयूष आगे कहता है, जब पल्लवी घर नहीं आई तो मैं उसका पता लगाने के लिए काफ़ी कोशिश कर रहा था। मुझे हैकिंग पहले से आती थी, इसलिए मैंने पल्लवी का मोबाइल ट्रेस किया था। उसकी लोकेशन मुझे उस गिरोह की जगह पहुंचा दी। वहां जाकर मैंने जो कुछ देखा वो मैं बता नहीं सकता। कहते हुए पीयूष की आवाज़ थोड़ी भारी हो जाती है। अमृता कहती है, शिव्यांशिका मैम उस गिरोह का पता लगा रही थी और उन्हें पता लग भी गया था। जब वो उन लोगों के अड्डे पर पहुंची तब पल्लवी हमें छोड़कर जा चुकी थी। कहकर अमृता की आंखों से आंसू बह रहे थे। और पीयूष को भी उन लोगों ने बहुत मारा था और उसी के सामने पल्लवी के साथ। जब मुझे होश आया और मुझे ये सब पता चला कि मैं कहाँ हूँ तो मैं बहुत डर गई थी। खुद को बचाने के लिए मैं मौका देखकर छुप गई। उन लोगों ने मुझे ढूंढने की कोशिश की और उन्हें लगा कि मैं उनके अड्डे से भाग गई हूँ, पर मैं भाग नहीं पाई थी बल्कि उन्हीं के अड्डे में छुपी हुई थी। पीयूष आगे कहता है, जब शिव्यांशिका मैम वहाँ पहुँची तब मैं तो उन्हें आसानी से मिल गया था और जब मैंने उन्हें अमृता के बारे में बताया तो उन्हें अमृता एक रूम में मिली थी, लेकिन उसकी हालत बहुत ख़राब थी। 2 हफ्तों से भूखे प्यासे बिना कुछ खाए पिए रहने के कारण वो बेहोश हो चुकी थी और काफ़ी कमज़ोर भी हो गई थी। उसे ठीक होने में पूरा 1 महीना लग गया। मुझे भी काफ़ी चोट आई थी जिसे ठीक होने में भी समय लगा। मेरा इस दुनिया में पल्लवी के अलावा और कोई नहीं था। आप लोग कह सकते हैं कि खुद को संभालने के लिए मैंने अमृता को पल्लवी की तरह छोटी बहन मान लिया और अपने साथ ही रख लिया। अमृता कहती है, शिव्यांशिका मैम ने हमारी बहुत मदद की। जब हमें पता चला कि वो क्या काम करती हैं तो हम उन्हें छोड़कर जाने की बजाय उनके साथ ही रहने लगे। हालांकि उन्होंने कई बार कहा, पर हम उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहते थे और उनके साथ इस नेक काम में उनकी मदद करना चाहते थे। तो फिर शिव्यांशिका मैम ने हम दोनों को ट्रेनिंग दी, हर चीज़ सिखाई, अपने इमोशंस को काबू करना, लोगों के सामने कैसे डील करना है, कैसे बातों को समझना है, कौन सी चीज़ किस तरह से यूज होती है, सब। मैं डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी तो उन्होंने मुझे मेरी पढ़ाई पूरी करवाई और अच्छे हॉस्पिटल में मेरी जॉब लगवा दी। वहीं पीयूष भी दुनिया की नज़रों में एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है। उन्होंने हम दोनों को एक माँ की तरह ही हर चीज़ सिखाई है और यही रीज़न है कि कल जब हम उस सिचुएशन में डर गए थे तो हमने हार मान ली। तो देखकर मैम को अच्छा नहीं लगा और वो हमसे नाराज़ हो गए। पीयूष और अमृता की बात सुनकर जहाँ सबकी आंखें नम थी वहीं रुद्र को अपनी सीवी पर बहुत गर्व हो रहा था। अब सभी शांत थे। तभी शिव्यांशिका की आवाज़ आती है, तुम लोग ये क्या लेकर बैठ गए हो? कितनी बार समझाया है, ये रोना धोना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। शिव्यांशिका पीयूष और अमृता को घूर कर कहती है, जिसने अंदर आते हुए उनकी थोड़ी बातें सुन ली थी। अमृता शिव्यांशिका के पास जाकर, तो आप हमें माफ़ कर दीजिए ना प्लीज़। शिव्यांशिका रुद्र को देखकर, रूढ़ी चलिए हमें घर चलना है, सब हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, कहकर जाने लगती है। तो अमृता और पीयूष उदास हो जाते हैं। तभी शिव्यांशिका रुक कर अमृता और पीयूष को देखकर कहती है, आगे से जब ऐसी सिचुएशन आए तो उसका डटकर सामना करना, घबराना नहीं, कहकर चली जाती है। वहीं शिव्यांशिका की बात सुनकर पीयूष और अमृता खुश हो जाते हैं और एक दूसरे के गले लग जाते हैं। वहीं बाकी सब दोनों को देखकर मुस्कुरा देते हैं। आज सबको शिव्यांशिका के बारे में कुछ नया देखने को मिला था। अमृता और पीयूष का शिव्यांशिका से कुछ अलग ही रिश्ता था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था।
जल्द ही शिव्यांशिका और रुद्र अभिज्ञान जी के साथ रघुवंशी विला पहुंचते हैं। तीनों जब अंदर आते हैं तो देखते हैं कि वहां का माहौल बहुत ही हंसी खुशी वाला था। सब आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। सबको हंसते मुस्कुराते देखकर तीनों अपने फेस के एक्सप्रेशन बदल लेते हैं और मुस्कुराते हुए सबके पास आते हैं। जब सबकी नज़र अभिज्ञान जी के साथ आते रुद्र और शिव्यांशिका पर पड़ती है तो सब उन्हें देखकर मुस्कुरा देते हैं। दिशा जी शिव्यांशिका को देखकर मुस्कुराते हुए कहती हैं, शिव्यांशिका बेटा इधर आओ। दिशा जी की बात सुनकर शिव्यांशिका उनके पास आती है जहाँ सारी लड़कियाँ और लेडीज़ बैठी हुई थी। दिशा जी शिव्यांशिका को अपने बगल में बैठाकर मुस्कुराते हुए कहती हैं, आज मैं बहुत खुश हूँ। अब बहुत जल्द ही आराधना दीदी और अंशिका जी का सपना पूरा होने वाला है। हमारी शिव्यांशिका मेरे रुद्र की पत्नी बनने वाली है। दिशा जी की बात सुनकर जहाँ सब मुस्कुराने लगते हैं वहीं शिव्यांशिका उनको अचरज भरी नज़रों से देखती है। रुद्र और शिव्यांशिका दोनों एक दूसरे को अचरज भरी नज़रों से देखने लगते हैं क्योंकि इस समय उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था जो शादी से भी बहुत बड़ा था। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। आगे का पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है तो बिल्कुल मिस मत करिएगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।